हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है आकाश। आज तारीख है 27 मार्च, दिन है गुरुवार का और बज रहे हैं सुबह के 6। तो फटाफट जाके गाड़ी को थोड़ा बहुत साफ़ करके ऑन ड्यूटी हो जाता हूँ ओला, उबर, रैपिडो तीनों ही एप्लीकेशंस में। और अपने घर से निकल के अपने घर के पास वाले पहले चौराहे पे जाके वेट करने लगता हूँ भाई अपनी फ़र्स्ट बुकिंग आने का। भाई 3 घंटे हो गए काम करते करते। समय हो रहा है सुबह के 8:56 और अब जाके पहली बुकिंग जो है अपने को मिली है उबर पे MP नगर तक के लिए। तो फिलहाल कस्टमर के पिकअप पॉइंट पे हूँ, पिकअप करते हैं, उसके बाद छोड़ते हैं। देखते हैं 189 कुछ दिखाया, देता कितना है। सिक्स 536। तो भाई अभी समय हो रहा है सुबह के 9:30 और अपनी फर्स्ट बुकिंग मैंने अब कंप्लीट करी है, जो कि उबर पे मिली थी। 180 दिखाया था जैसा कि मैंने आपको बताया था, और 180 का 180 मिल गया। 180 समथिंग दिखाया था, शायद 188, मुझे याद नहीं है। तो 11.8 किलोमीटर के लिए दिए हैं, तो चलो ये तो अच्छा रहा। उबर फेयर अच्छा दे रहा है, दिक्कत ये है कि उस पर राइड बहुत कम आ रही है, ठीक है। और रैपिडो किस्मत से एक्सेप्ट होती है भाई राइड, अपने को सभी के साथ यही है। और बात रही ओला की, तो ओला भाई अभी 3 दिन की हड़ताल रखी थी, 24, 25, 26 कि ओला नहीं चलाना है। किया, काफ़ी ड्राइवर्स ने समर्थन किया, उसका बात हो रही थी मेरी सभी भाइयों से। तो बाकी ओला को उस चीज़ का कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि देखो यार, उबर पे काम नहीं था, रैपिडो किस्मत से एक्सेप्ट हो रहा है और सारा काम जो है ओला पे आ रहा है। और ओला पे फेयर ढंग का नहीं मिल रहा। अब ड्राइवर्स को भी भाई अपनी EMI निकालनी है, घर खर्च चलाना है, तो मजबूरी में जो है उनको ओला पे काम करना ही पड़ रहा था। तो इस चक्कर में ओला भैया को भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। अब वो है कि स्ट्रिक्टली एकदम हड़ताल रखी जाए कि भाई टैक्सी ही एक दिन कम से कम नहीं चले, तो शायद कुछ फ़र्क पड़ जाए। बाकी ये है भाई कि सिर्फ भोपाल नहीं है, सारे शहरों में यही हाल है ओला का। सभी हैदराबाद के भी वीडियोस में देख रहा हूँ, मुंबई दिल्ली की भी देख रहा हूँ, सभी ड्राइवर्स परेशान हैं, हड़ताल रख रहे हैं। बाकी उस चीज़ का उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ठीक है, देखते हैं अभी कब तक फ़र्क नहीं पड़ता है। नहीं तो कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकालना पड़ेगा, या तो ओला सुधर जाए या तो हमारा ही काम फिर कुछ ना कुछ दूसरा, मुझे स्पेशली मेरे लिए तो ऐसा लग रहा है, देखना पड़ेगा। तो फिलहाल रानी कमलावती रेलवे स्टेशन में गाड़ी लगा दी है, देखते हैं यहाँ से सेकंड बुकिंग का। और 3 घंटे तो कोई काम नहीं मिला। एक चीज़ अच्छी हुई है कि भाई एक पर्सनल बुकिंग मिली है मुझे, पुराने कस्टमर से मेरे, उनको बाड़ी के आगे बख्तरा साइड छोड़ना है। तो बात हो गई है, 10:30 बजे वहाँ पहुँचना है, तो 11 मिल जाना है भाई। अभी यहाँ से मैं कोशिश करूँगा, कोशिश खैर मेरे हाथ में तो कुछ नहीं, पर चाहूँगा कि मुझे होशंगाबाद रोड साइड की कोई बुकिंग मिल जाए, तो कम से कम मुझे उतना खाली जाना नहीं पड़ेगा। तो 10 बजे तक देखूंगा मैं, कोई बुकिंग मिली तो ठीक। अभी 35 मिनट है, नहीं मिली तो फिर खाली खाली जाएंगे, क्योंकि इधर ओला ओवर पे काम नहीं हो रहा, तो कम से कम पर्सनल बुकिंग के थ्रू अपना दिन जो है अपन कवर करने की कोशिश करें। और बेटी की तबीयत खराब थी, मैंने पोस्ट डाला था, लास्ट 3 दिन से काम मेरा बंद था। सबके ब्लेसिंग्स आई, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू आप सभी का। अब ठीक है भाई, आराम है उसको। पर यही है कि मेरा काम 3 दिन बंद रहा, उस चक्कर में कोशिश की मैंने रात में काम करूं, पर निकलना नहीं हो पा रहा था, तबीयत जो है ज़्यादा ख़राब थी। तो अभी उसी चक्कर में आज सुबह जल्दी निकला था कि यार अब 3 दिन का गैप हो गया तो खींचेंगे अपन काम को। पर वही है भाई काम मिलेगा तब तो खींचेंगे, है ना। तो देखते हैं अभी, भगवान की कृपा से एक पर्सनल बुकिंग तो मिल गई है, तो उसको करते हैं। फिर उसके बाद अगर जल्दी आगे 1 वे ड्रॉप पे छोड़ के आना है कस्टमर को, तो फिर बाकी अपन यहाँ से वापस से ओला उबर पे काम चालू कर लेंगे। तो देता हूँ फिर आपको आगे की मैं अपडेट, अगर कोई बुकिंग मिलती है तो ठीक, नहीं तो खाली खाली चलेंगे फिर अपन कस्टमर के घर।
वही बज रहे हैं अभी सुबह के 10:20 और कस्टमर के घर आ गया हूँ मैं। वेट किया था रानी कमलापति में, 10 बजे तक कोई बुकिंग नहीं मिली, तो अपन फिर खाली खाली आगे बढ़ने लगे। आते आते लगभग बाग सेवनिया तक आया था, तब मुझे ओला ओवर पे बुकिंग बजना स्टार्ट हुई। तो सब अपोजिट वे की आ रही थी, लाल घाटी या फिर MP नगर या फिर बैरागढ़, तो वो तो फिर अपन कर नहीं सकते थे। तो फिर वहाँ से फिर मैं ऑफलाइन हो गया। तो लगभग यही है कि 14-15 किलोमीटर गाड़ी खाली चली है। तो ठीक है, अभी यहाँ से निकलते, कस्टमर अभी सामान रख ही रहे हैं, तो आपसे बात करता हूँ। पहले रास्ते के नज़ारे अच्छे हैं, क्योंकि बाड़ी आओ तो पचमढ़ी टाइप का व्यू आता है, तो वो आपको दिखाऊंगा। उसके बाद अपन मिलेंगे कस्टमर को ड्रॉप करने के बाद। अभी नहीं साहब, स्थिति नहीं, परिस्थिति नहीं है वैसी। अपन बातचीत करत रहे। ध्यान है आपको, देखो चल रहा है महाराज जी आ गए। यहाँ से आए थे, यहाँ से आए थे। हाँ याद है। वो महाराज जी आ गए, ब्राह्मण जी वाले पेड़ पर लेना। नहीं अंकल जी, टिफिन लाया मैंने। हाँ जी, टाइम से पहुँच जाओगे। बिल्कुल अंकल। हाँ मैं निकल जाऊँगा। हाँ ठीक। हाँ तो अंकल जी बहुत अच्छे हैं भाई हमारे। पहली बार नहीं, सेकंड बार ड्रॉप कर रहा हूँ उनको यहाँ पे, और भी जगह लेके जाते रहता हूँ बीच बीच में। तो बहुत कम कस्टमर बने हैं मेरे पिछले 2 साल में, पर जितने भी बने हैं बहुत अच्छे हैं। तो हिसाब किताब की बात कर लेते हैं अपन। तो कस्टमर के घर से यहाँ तक ड्रॉप पॉइंट तक टोटल अपनी कार चली है 95 किलोमीटर। वैसे मैं बाड़ी वाले रूट से लेके आता था उनको हमेशा, तो वहाँ आई थिंक 15 किलोमीटर के समथिंग ज़्यादा चलती थी, 15-20 किलोमीटर। तो इस बार अंकल जी ने कहा कि अपन दूसरे साइड से चलेंगे। प्लस टोल लगा अपना एक अब्दुल्लागंज वाला 40 रुपये का, और अगर बाड़ी रूट से आता तो एक टोल और पे करना पड़ता है मुझे, लगभग शायद 150 रुपये का रहता, याद नहीं है। तो उसकी बचत हुई अपनी, क्योंकि भाई किराया मेरा फिक्स था। 2500 रुपये मैंने कस्टमर से लिए हैं, पहले ही बात कर ली थी। तो 2500 रुपये में टोल वगैरह सब इंक्लूड है, तो टोल अपना बचत हो गई, एक ही टोल लगा है ना। अभी इतनी गाड़ी लौटने में भी चलेगी। CNG 6 बार बची, मतलब हाफ टैंक से 1 बार ज़्यादा है, तो लौटने की कोई टेंशन नहीं। बाड़ी वाले रूट से आओ तो एक CNG पंप पड़ता है, इस रूट से नहीं पड़ता है, तो कोई दिक्कत नहीं, आराम से अपन लौट जाएंगे। गर्मी बहुत है भाई, बिना AC के तो काम चल ही नहीं रहा है। ठीक है, तो अब बिना AC के तो चला भी नहीं सकते। अभी भूख सी लग गई है, रास्ते में देखते हैं कुछ ढंग की जगह, तो खाना वाना खा लेंगे या फिर कुछ नाश्ता कर लूँगा। यहाँ से निकलते हैं, फटाफट पहुँचते हैं मंडी दीप, और वहाँ से ऑन ड्यूटी होकर वापस से अपना काम चालू करेंगे, क्योंकि भाई काम खींचना है। वो तो अच्छा हुआ, एक्चुअली आज सुबह मैं अपने घर से निकल रहा था, तो मन ही मन सोच रहा था, क्योंकि काम मेरा 3 दिन से बंद था, तो मैं बोल रहा था यार भगवान आज एक आउट स्टेशन बुकिंग मिल जाए। फिर मैं ये अपने आप से बोल भी रहा था कि साला ओला में तो आउट स्टेशन बंद है, और ऊबर में बहुत रेयर ही आती है। ओला में भी रेयर आती है, पर तो भी मैंने 1-2 बार की है, तो उम्मीद थोड़ी सी रहती है। तो वो लग रहा था कि यार ऐसा हो जाए, आउट स्टेशन मिल जाए।
पर मिलनी नहीं है ये भी पता था, पर भगवान की कृपा से मिल गई। तो चलो भाई आज का दिन तो मेरा अच्छा चला गया। बाकी हाँ, अभी ओला उबर की टेंशन अलग है कि यार काम क्यों नहीं बढ़ रहा है। वापिस से पहले ऐसा काम हो जाए तो अच्छा होगा। तो देखते हैं, भोपाल पहुंचते हैं, वापिस से उठा कि नहीं काम देखते हैं, है ना। बाकी अब बात करता हूँ मैं आपसे भोपाल पहुंचने के बाद। तो भाई खाने का समय हो गया, बहुत देर से मैं देखते आ रहा था कोई ढंग का ढाबा मिले, पर कहीं भी मैं रुका नहीं। मिले ऐसा नहीं कि मिले नहीं, पर मैं रुका नहीं। फिर उसके बाद फाइनली यहाँ पे अपना मधुबन के पास में एक छोटा सा मतलब चाय का ठेला है, उसमें समोसे और आलू बड़े दिख गए तो वो खा रहा हूँ। तो एक एक खा चुका हूँ, पर इतने अच्छे लगे कि रिपीट कर लिया। तो वो हमारी बैतूल की कड़ी है भाई, ये साथ में आलू बड़ा, समोसा और मिर्ची, बस हो गया अपना दिन भर का कोटा पूरा। मस्त है। साइड में नर्मदा जी बह रही है, दिखाता हूँ आपको भी खाने के बाद वहाँ के भी नज़ारे। तो फिलहाल हूँ भाई मैं भोपाल जाने के रास्ते में, जगह का नाम है मधुबन। तो नर्मदा जी का किनारा है, सोचा कि आ ही गए हैं तो थोड़े से व्यू पॉइंट आपको भी दिखाते चलें। समोसे और आलू बड़े मिल गए थे यहीं पे, तो सही जगह लगी भाई रुकने लायक। आगे देखो नर्मदा जी बह रही है, आवाज़ भी आ रही होगी शायद आपको। तो ये घाट है भाई पूरा। तो मैंने सोचा रुक ही गया था तो थोड़ा घूमते चलें। तो 3 बजे तक अपन पहुंच जाएंगे भोपाल और ऑन ड्यूटी हो जाएंगे। देखते हैं फिर ओला उबर में कितना क्या काम मिलता है और कितना खींच पाते हैं, क्योंकि लौटते में अपने को घर के लिए कुछ सामान भी ख़रीदते हुए जाना है, सब्जी भाजी थोड़ा बहुत किराना। तो 2-3 बुकिंग और कर लूँ कम से कम, ये मेरी कोशिश रहेगी। क्योंकि यार देखो ड्राई पास तो लेते ही लेते हैं। 70 रुपये का ड्राई पास लिया था, मतलब कल से लेके अब तक। कल का तो वेस्ट चला गया मेरा ड्राई पास, खैर शाम को निकला था मैं, एक भी बुकिंग नहीं मिली तो उसको तो मैं छोड़ ही देता हूँ। आज की बात कर रहा हूँ, तो आज का 70 रुपये और 180 की एक बुकिंग है उबर की। तो देखते हैं और कितना थोड़ा बहुत और निकाल पाए, ताकि ड्राई पास का तो कम से कम खर्चा निकले। और भाई मैं मधुबन कर रहा था ना, दरअसल वो बोर्ड पे मधुबन लिखा था, वो एक्चुअली हॉस्पिटल का नाम है, मुझे लगा जगह का नाम है। ये अपनी सलकनपुर रोड है, फिलहाल अपन बुधनी में है। तो बस ये मैंने कहा बता दूं, नहीं तो आप सोचो कि मधुबन साला पड़ता कहाँ पे। तो भाई जैसा कि मेरी शार्प मेमोरी है, आपको पता ही होगा अगर मेरे ब्लॉग पहले से देखते हो कि रोड मुझे कितनी याद रहती है। तो फिर से भाई मैंने नया कारनामा कर दिया है। तो मैं जाते टाइम जिस रोड से गया था, आते टाइम उस रोड से नहीं आ पाया हूँ। अभी मेरी गाड़ी, मैंने जब वो घाट पे था तब मुझे वही, मैंने जब नाम पढ़ा देखा बुधनी घाट, मैंने कहा यार यहाँ से तो अपन आए नहीं थे। फिर आगे निकले तो पता चला ये इटारसी के पहले जो टोल पड़ता है ना, वहाँ पे अपनी गाड़ी निकली है। तो अब यहाँ से मेरे को रोड याद है। बाकी ये है कि अपन थोड़ा सा लंबे वाले रूट से आगे, यहाँ से लगभग 5 से 10 किलोमीटर का, लगभग 10 किलोमीटर का तो अंतर आ ही जाएगा। अपन लंबा जा रहे हैं मतलब कि, तो ठीक है। बाकी अब याद है यहाँ से रोड, तो टेंशन नहीं है। दरअसल मैप पे मैंने जो है लौटते टाइम पे रास्ता डाला था, और एक मोड़ जो मुड़ा था शुरुआत में, वो मैं गलत मुड़ गया। तो उस चक्कर में ये वाला लफड़ा आ गया। नहीं तो जिस रूट से आया था अगर सीधा चले जाता तो उसी रूट से आता। पर ठीक है, अब हो गया सो हो गया। बज रहे हैं दोपहर के 4:58 और एक बुकिंग और की है मैंने, बड़ी मुश्किल से भैया उबर पे एक बुकिंग मिली। काफ़ी इंतज़ार करने के बाद सोच रहा था कि 2-3 बुकिंग करके घर जाऊंगा, पर अभी एक ही किया। उसके बाद अभी डी मार्ट आ गया सामान लेने। तो जो बुकिंग की इसकी डिटेल पहले बता देता हूँ आपको।
तो इसका गणित कुछ ऐसा है कि ऊबर पे मिली थी 8.7 किलोमीटर के 139 रुपये मिले थे अपने को, ठीक है। और ड्रॉप पॉइंट भाई इसका आशिमा मॉल का था, तो वहाँ से भी डी मार्ट पास में है, तो मैंने कहा चुपचाप वहाँ चले जाते हैं। तो अभी सामान ले लिया है भाई, बच्ची के डायपर वगैरह लेने थे। अब यहाँ से जाऊँगा, सब्जी भाजी लूँगा, उसके बाद घर चले आऊँगा। तो आज सोचा था मतलब ये पर्सनल बुकिंग के बाद कि 2-3 बुकिंग कर लेंगे, पर नहीं हो पाई। कोई नहीं, कल फिर जल्दी गाड़ी निकालेंगे और वापस संघर्ष शुरू करेंगे, ओला उबर पे देखेंगे। तो भाई लोग मिले थे 2, और भी भाई लोग मिले मुझे। सबका काम यार आज का ऐसे ही चल रहा है कि किसी ने 2 बुकिंग की, किसी ने 3 बुकिंग की। बाकी ऐसा नहीं है कि किसी का काम नहीं चल रहा है। अब जैसे हमारे एक और मित्र हैं, वो 6-7 घंटे उनने काम किया, 1700-1800 का ऑपरेटर उनका हो गया था, तो उनका काम अच्छा चला। मतलब किसी का चल रहा है तो बहुत अच्छा चल रहा है, किसी का नहीं चल रहा है तो वो बैठा हुआ है। गलती ना मेरी है, मेरा भी नहीं चला आज, ना उनके पास कुछ एक्सपर्टीज़ है कि उनने 1700-1800 अकेले का कर लिया। मतलब उनको काम मिला उनने कर लिया, हमको नहीं मिला हम नहीं कर पाए। अब किस्मत बोल लो या जो भी बोल दो, फिलहाल की स्थिति भाई ऐसी है कि क्या ही कर सकते। मतलब अपन ये नहीं बोल सकते कि ये एरिया में था तो काम नहीं मिला, वो एरिया अच्छा था तो उनको मिल गया। मतलब अच्छे एरिया में भी बैठे रह जाओगे, नहीं मिल और काम चलना है तो बुरे एरिया में भी आपको जो है राइड मिल जाएगी, ठीक है। तो अभी घर चलते हैं, थोड़ा रास्ते में सामान वामान खरीद के फिर अपन हिसाब किताब कर लेते हैं आज कितना कमाया कितना बचाया, और करते हैं आज के फिर अपने ब्लॉग को एंड। तो भाई बज रहे हैं शाम के 5:23 और सारी सब्जी भाजी जो मेरे को लेना था लेके घर आ चुका हूँ। तो फटाफट से हिसाब किताब कर लेते हैं अपना आज का। तो पर्सनल बुकिंग की कृपा है कि कुछ बोलने लायक बचा हूँ आपके सामने, नहीं तो आज का काम यहाँ बैठ के मैं रोते ही रहता। तो उबर की बात करूँ तो भाई 2 बुकिंग की है मैंने, सिर्फ दिखाता हूँ आपको। तो 2 बुकिंग की है 320 रुपये की, ठीक है। इसके अलावा ओला पे तो अपने को कोई काम ही नहीं मिला, तो ओला की क्या ही बात करें। हाँ भाई, सुबह काम पे निकला था मैं, तो मैंने ड्राई पास ले लिया था, तो 150 रुपये तो उसके देनदारी मेरी है ही, ठीक है। इसके अलावा उबर की 70 रुपये प्लस, हाँ टोटल पहले कमाए कितना है तो बता दूँ। तो भाई पर्सनल बुकिंग के 2500 रुपये मिले थे अपने को, और 320 रुपये अपनी उबर की 2 बुकिंग, यानी कि 2820 रुपये का अपना टोटल ऑपरेटर है। गाड़ी चली है 243 रुपये। सीएनजी की बात करूँ तो 750 रुपये की सीएनजी लग जाती है इतना चलने में मेरी कार को। और अदर खर्चे की बात करें तो टोल लगा था आने जाने में 60 रुपये, प्लस 205 रुपये ओला और उबर के ड्राइव पास के हो जाते हैं, ठीक है। तो पूरे खर्चे होते हैं भाई 1015 रुपये के। कमाई है अपनी 2820 रुपये की, तो माइनस करूँ 2820 माइनस 1015, तो बच रहे भाई 1805 रुपये, यानी कि 1800 रुपये का अपने को प्रॉफिट हुई है, बचत हुई है। अब मेंटेनेंस कई भाई लोग का आता है, तो भाई मैं मेंटेनेंस का हिसाब से रोज़ नहीं काटता हूँ। मैं महीने में 2-3 महीने में जो मेरी सर्विस होती है, मतलब मैं डेली हिसाब से नहीं काटता हूँ। काटना चाहिए, आपको उसमें से काटना हो तो काट लो, बाकी मैं नहीं काटता हूँ। शुरू से मेरा हिसाब ऐसे ही चला आ रहा है, ठीक है। तो ये था भाई आज का। और ब्लॉग अगर पसंद आए तो लाइक करना और बताना भाई कुछ कमी रह रही है, कुछ गलती कर रहा हूँ तो उसको मैं ठीक करूँगा, है ना। बाकी कोशिश कर रहा हूँ कि छोटा करूँ, पर हो ही नहीं पा रहा है, शायद मैं ज़्यादा बकलो लूँ। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपन अपने कल के काम में, क्योंकि अब डेली काम करना है, छुट्टी लेने का कोई स्कोप नहीं बचा इसमें, इतनी छुट्टी हो गई है तो काम अपन छोड़ नहीं सकते हैं ना, क्योंकि खर्चे अपने को निकालने हैं। तो मिलते हैं अब अपन कल, बाय बाय।